Hello, my dear friends. Myself Sharat Kumar Mandal. I am currently a second year MBBS assistant at Rajendra Institute of Medical Science रांची। तो यार आज मैं सुबह सुबह जब मोबाइल एक्सप्लोर कर रहा था ना, तो मुझे न्यूज़ की नोटिफिकेशन में आया कि देयर हैज़ बीन सम चेंजेस इन द एनसीईआरटी बायोलॉजी ऑफ क्लास 11th एंड 12th। तो यार मैंने सोचा कि यार भाई ये चेंजेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो रिसेंट चेंजेस होते हैं ना वो उस साल के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो सब जो चेंजेस हुए हैं वो डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो मैंने वो सारे चेंजेस को सर्च किया, उन सारे चेंजेस के बारे में समझा और आप लोगों के सोचा कि आप लोगों के साथ एक वीडियो में शेयर कर दूं। तो दिस वीडियो इज़ मेनली ऑन द एनसीईआरटी बायोलॉजी चेंजेस इन द फॉर द सेशन ऑफ 2025, जो इसमें नया बुक रिलीज हुआ उसके बारे में। सो द एनसीईआरटी बायोलॉजी इज मेजर चेंजेस एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीट 2025। तो यार तो सबसे पहला जो चेंज है ना, वो चेंज है चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट से, और ये चेंज आई है ईटीसी में। यार ये चेंज नहीं कह सकते, ये थोड़ा मिसप्रिंट था पहले और ये अब सुधार दिया गया है। ये था फ्रॉम द टॉपिक ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यार हमें पता है कि जो सबसे लास्ट कॉम्प्लेक्स होता है एटीपी सिंथेसिस में, दैट इज कॉम्प्लेक्स 5 विच इज नोन एज एटीपी सिंथेस और F0 F1 पार्टिकल। इसे जब 4 हाइड्रोजन आयन पास करते हैं ना, तो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपस में जुड़ करके एटीपी का फॉर्मेशन करता है। लेकिन एनसीईआरटी में तो थ्योरी में लिखा हुआ था, लेकिन डायग्राम में, इसके डायग्राम में 2 हाइड्रोजन आयन शो किया हुआ था, जो गलत था। ऑब्वियस ही बात है, मिसप्रिंट था। तो न्यू एनसीईआरटी जो रिलीज हुई है उसमें से ये 2 हाइड्रोजन आयन को हटा करके अब 4 हाइड्रोजन आयन कर दिया गया। तो हो सकता है इस साल के पेपर में आपको ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में देखने को मिले। सो इसको आप ध्यान में रखिएगा। द सेकेंड चेंज कम्स आउट इन द चैप्टर शेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हम लोगों ने सेल थ्योरी पढ़ रखा है, उसमें 2 साइंटिस्ट मेनली आते हैं, हालांकि लास्ट में 3rd साइंटिस्ट भी आ गए थे विच इज रुडोल्फ बर्चो, लेकिन मेनली जो शुरू में दिया गया था दैट वाज स्लीडन एंड श्वान। स्लीडन वाज अ जर्मन बॉटनिस्ट और एनसीईआरटी में लिखा था कि श्वान वाज अ ब्रिटिश जूलॉजिस्ट ओल्ड एनसीईआरटी में। लेकिन अब ये न्यू एनसीईआरटी में दिया गया कि द श्वान वाज नॉट अ ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ही वाज अ जर्मन जूलॉजिस्ट, यानी वो जर्मनी के थे। तो अब तो ये इजी हो गया ना, स्लीडन और श्वान दोनों जर्मनी के थे, स्लीडन बॉटनिस्ट थे और श्वान जूलॉजिस्ट थे। तो ये चेंजेस है जो आपको इस साल के क्वेश्चन पेपर में दिख सकता है। सो इसको आप ध्यान में रखिएगा। द थर्ड चेंज कम्स आउट टू बी, ये ना थर्ड चेंज जो है वो बहुत ही टेक्निकल टर्म्स में चेंज है। मैं ये कहूँगा कि ये टेक्निकल टर्म्स में चेंज है, तो ये भी एक अच्छा खासा चेंज है, क्योंकि इसमें आपको ना घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमें पता है कि जब हम लोग एंडोक्राइन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं तो एड्रिनल ग्लैंड है वो किडनी के ऊपर होता है, लेकिन एनसीईआरटी की जो ओल्ड एनसीईआरटी उसमें जो टर्मिनोलॉजी वो यूज़ की गई थी वाज एंटीरियर, लेकिन एंटीरियर का मतलब हमेशा आगे होता है। तो ये तो एनसीईआरटी का टर्मिनोलॉजी में गलती थी, दैट यहाँ लिखा हुआ था एनसीईआरटी में आवर बॉडी हैज़ 1 पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, 1 एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी। ये गलत है, वो एंटीरियर नहीं, वो सुपीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी होता है। तो एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी में इस एंटीरियर वर्ड को हटा करके सुपीरियर वर्ड दे दिया गया। तो आपको हो सकता है कि इस साल के क्वेश्चन में इस टर्मिनोलॉजी में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो ये याद रखिएगा। द थर्ड चेंज कम्स आउट टू बी, ये बहुत मिनिमल छोटा सा चेंज है, लेकिन हाँ चेंज किया गया तो हमें इस बात की जानकारी रहनी चाहिए। हम लोग सब जानते हैं कि जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है वो सेमी फ्लूइड होता है, यानी ना ही पूरी तरह से सॉलिड होता है ना ही पूरी तरह से फ्लूइड होता है, दैट इज अ सेमी फ्लूइड। लेकिन एनसीईआरटी का जब प्रोकैरियोट्स वाला टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पर लिखा हुआ था द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल प्रोकैरियोट्स में इज द साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म में इन्होंने फ्लूइड मैट्रिक्स कह रखा है। लेकिन शुरुआती इस चैप्टर के शुरुआती में इन्होंने पहला एक लाइन लिखा था दैट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल। यानी थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया, इसी के लिए न्यू एनसीईआरटी में अब क्या किया गया, द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग इनसाइड द सेल इज साइटोप्लाज्म, उसको चेंज करके द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग इनसाइड द सेल इज द साइटोप्लाज्म प्रोकैरियोट्स वाले टॉपिक में कर दिया गया। तो ये वाला आप याद रखिएगा। लास्ट वन इज, यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छा खासा चेंज है, इसको मैं मान सकता हूँ कि ये आपको हो सकता है कि आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में देखने को मिले। हम लोग जब स्केलेटन पढ़ते हैं तो वहाँ एक बोन का जिक्र होता है विच इज़ प्रेजेंट इन द नेक रीजन, दैट इज हायोइड बोन, इट इज़ अ यू शेप्ड बोन। तो जो ओल्ड एनसीईआरटी थी हमारी, तो उसमें कहा गया था कि जो हमारा हायोइड बोन है विच इज़ अ यू शेप्ड बोन, इट इज़ इंक्लूडेड इन द स्कल, बट अकॉर्डिंग टू द न्यू एनसीईआरटी इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द स्कल। तो ये बात याद रखिएगा, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ स्केलेटन एज पर न्यू एनसीईआरटी, याद रखिएगा। लास्ट वन इज़ वेरी टर्मिनोलॉजी में चेंज है, और ये बहुत ही टेक्निकल चेंज है जो आपको याद रहना चाहिए। इसने जो हमारी 12th की एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी में पहले ये हमारा ओवरी का डायग्राम दिया हुआ था, यहाँ पर दिखाया गया था कि जब ग्राफिन फॉलिकल रप्चर करता है तो उसे ओवम रिलीज करता है। लेकिन ये गलत बात है। ओवम कब कहते हैं हम, जब सेकेंड म्योसिस कंप्लीट होने के बाद जो बनता है दैट इज ओवम, लेकिन जो फर्स्ट म्योसिस के बाद बनता है उसको तो हम लोग सेकेंडरी oocyte कहते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में तो के डायग्राम में लिखा हुआ था कि ओवम रिलीज हो रहा है, तो भाई ये गलत है। इसी के लिए इस ओवम को अब चेंज करके कर दिया गया सेकेंडरी oocyte।
So these were the major changes in the new NCERT. You must learn these changes and you must remember these changes, because this can be asked as a question in the NEET 2025 question paper. So my friend, thank you for watching my video. Thank you, and crack the NEET 2025. Thank you.